श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेहि की सूक्तियाँ। कल का शेषांश शब्द। परम भक्त योगी जन भक्तवत भगवत भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते, चाहे वे जागृत व स्वप्न में किसी आवश्यक तथा स्वाभाविक काम को करते हों, फिर भी सार शब्द की अभंग धार को पकड़े रहते हैं, अर्थात सूरत व चेतन वृत्ति से सुनते रहते हैं। अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, अर्थात सूक्ष्मता से स्थूलता हुई है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। अतएव आदि शब्द सर्वव्यापक है। इस शब्द में योगी जन रमते हुए परम प्रभु सर्वेश्वर तक पहुँचते हैं, अर्थात इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसीलिए इस शब्द को परम प्रभु का नाम राम नाम कहते हैं। अंतर के प्रकाश से वासना जलती है। शब्द प्रकाश से ज़्यादा आकर्षक है। जब तक सुंदर राग नहीं बजाया गया है, तभी तक आपका ध्यान चित्रों में है। जैसे ही शब्द सुनेंगे, आपका ध्यान वहाँ से हटकर शब्द में लग जाएगा। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वैसे ही उनका आदि ध्वन्यात्मक नाम भी सर्वव्यापक है। ईश्वर वाच्य है, उसका वह ध्वन्यात्मक नाम वाचक है। वह ध्वन्यात्मक शब्द एक ही है और अव्यक्त है। शब्द पथ पर चलते हुए जहाँ शब्द लय हो जाता है, अर्थात जहाँ शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहाँ सृष्टि प्रसार का अंत हो जाता है। परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता वही हो जाती है। चुंबक से लोहा पकड़ा जाता है। चुंबक से लोहे को लोग अलग भी कर सकते हैं, किंतु आंतरिक शब्द से पकड़े जाने पर शब्द से सूरत को कोई छुड़ा नहीं सकता। चाहे उसको बाघ पकड़े या उस पर बम गोला बरसे। पहले बिजली की चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उनका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है, किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सूरत अंदर की ओर नहीं होती, इसीलिए आवाज़ सुन नहीं सकते। शब्द में गुण होता है कि सुनने वाला को वह अपने उद्गम स्थान पर ले आता है, और उसके मूल में जो गुण होता रहता है, उसको लिए रहता है, और सुनने वाले को उससे गुणान्वित करता है। वर्णात्मक शब्द परमात्मा की ओर झुकाता है। ध्वन्यात्मक शब्द निर्मल चेतन की ओर खींचकर
परमात्मा से मिला देता है। सारी सृष्टि शब्द से अवश्य ही हुई है। जब तक शब्द रहेगा तब तक संसार रहेगा। जब शब्द को पार कर जाए तब संसार के पार पहुंच जाए। जब बाहर के बाजे गाजे और मधुर संगीत को सुनकर भी मन उस ओर लग जाता है, तब अंदर की विमल विमल अनहद ध्वनि सुन